साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और इस वीडियो में आपको एनटीपीसी 12th लेवल के जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि 7 अगस्त से लेकर आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं और 8 सितंबर तक आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो अभी तक आपके जो इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ टॉप 50 क्वेश्चन 100% आपके मैथ्स के क्वेश्चन रियल रहने वाले। कौन से वाले क्वेश्चन जो आपके 7 अगस्त से लेकर अभी तक 22 अगस्त तक आपको जो मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूछे गए दोस्तों, तो आपको टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो में, यानी 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। ठीक है दोस्तों, टॉप 50 आपको क्वेश्चन कराने वाला दोस्तों। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार का एग्जाम एनालिसिस हर दिन की हर सप्ताह का आपके मैथ्स क्वेश्चन की रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहें। और अगले दिनों में आगामी सप्ताह में जो भी आपके एग्जाम है और अगले दिनों में जो भी आपके एग्जाम है, ग्रुप डी वगैरह कोई भी हो, रेलवे से जुड़ी है, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, आपके इस चैनल के माध्यम से आपको एनालिसिस मिलता है और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी जो नोट्स और पीडीएफ पाने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दी, तो उस पर जाके आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, तो आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, बिना किए देरी को स्टार्ट करते अपन। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया दोस्तों, इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए या मैं वीडियो मतलब लंबी हो जाएगी तो मैं पार्ट 2 भी ला दूंगा। तो इसमें कुछ जो क्वेश्चन भी आपके बचे जाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको वो करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखते अपन कितने क्वेश्चन करा पाते हैं। 50 में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 50 के 50 ही क्वेश्चन इसमें कराऊं। अगर नहीं हो पाए 1% चांस, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको डाल दूंगा वो जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेस्ट शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ, जो भी आपके अभी से 7 अगस्त से 22 अगस्त तक आपको पूछेगा, यानी आपका जो अभी तक एग्जाम नहीं होना दोस्तों, आपके डायरेक्ट आप 28 अगस्त को आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका 28 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, यानी आपके पास अभी 6 दिन बचे हुए। तो 6 दिन में आपको जितनी भी आपके क्वेश्चन पूछे गए तो मैं आपको कराने वाला हूँ, और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे मेरी वीडियो से। ठीक है, तो टोटल आपको मैंने जितने भी अभी एनर्स डाले, बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ लेना दोस्तों। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स में पूछे जा रहे हैं, तो 30 में से मैंने दोस्तों आपको 25 से 26 क्वेश्चन हर एक सप्ताह में मैंने आपको फंसा है इस वीडियो से। ठीक है, तो आप बिल्कुल भरोसा करके मुझ पर आप वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 3200 पर 4 अप्रैल 2025 से 16 जून 2025 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसमें आपका एनटीपीसी 7 अगस्त की और ऑल सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नहीं करना, पहले तो आपको इसका टोटल एसआई का, आपको जैसा आपकी एसआई का आपको फॉर्मूला तो पता होता, PRT/100, ये आपका एसआई का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको पी भी दिया है प्रिंसिपल 3200, रेट भी दी है आपकी दर 5%, लेकिन आपको टाइम नहीं दिया गया, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कितना है आपका 4 अप्रैल 2025 से 16 जून 2025 तक। तो आपको टोटल दिन टाइम निकाल लेना। तो 4 अप्रैल तक, 4 अप्रैल और कितने शेष बचे आपकी 26 दिन आपके अप्रैल के बचे। उसके बाद अप्रैल मई कितने दिन होते, 31 दिन ही बचे। उसके बाद 16 जून तक आपको जाना। तो ओवरऑल आपके जो जोड़ेंगे 26 और 26, 31, 57, 16 आपके 73 दिन, आपके 73 दिन को आपका 3200 का आपका ब्याज निकालना। तो ओवरऑल आप निकाल लो, एसआई का फॉर्मूला आप लगा दो, तो कितना हो गया 3200 पर कितने का 5% की दर पर, और 73 दिन का आपको निकालना, 73 दिन का निकालना है। और 300 साल में कन्वर्ट करने के लिए 365 दिन से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट लेना। 73 से आप डायरेक्ट काटोगे तो 5 बार जाएगा, और 5 से 5 एक काट लेना। ये नहीं, आपका जो ऐसा ही आएगा ब्याज आएगा 32 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना था कि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और दोस्तों हर एक सेट में आपके मतलब 7 अगस्त से जितने भी पूछे गए, तो तीनों सेट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। और रेलवे का यही मात्र एक रूल होता है कि पहले दिन की पहले सेट में जो क्वेश्चन पूछ लिया भाई, लास्ट दिन की लास्ट सेट तक भाई क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका एनटीपीसी 7 अगस्त की सेप्टेम्बर का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य 1 दिन में पूरा होगा। तो एनटीपीसी 8 अगस्त को आपको क्वेश्चन पूछा गया, और ऑल सप्ताह में आपके तीनों सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको
ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी कितने दिन में करता है आपका 30 दिन में। ठीक है तो ओवरऑल इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने से क्या होगा आपका इनका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क एलसीएम कितना होगा आपका इन दोनों का 30, तो 30 आ गया। अब टोटल वर्क इनकी क्षमता निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका जो भी आपका समय होता है टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, इनकी क्षमता आ जाएगी। तो ए की क्षमता हो जाएगी 2 की और बी की क्षमता हो जाएगी 1 की। अब सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, यानी इन दोनों ने कितना किया, दोनों दिन तक काम किया। ठीक है तो फिर बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी दोनों दिन मिलकर कर रहा है, बी छोड़ देता है तो बी को हटा दो पूरा, तो बी 2 दिन तक काम करता है और छोड़ देता है, तो बी की क्षमता कितनी 1 की और 2 दिन तक काम करता है, यानी बी ने टोटल ओवरऑल आपका 2 दिन 2 वर्क यूनिट काम किया। तो 28 में से 2 घटा देना, क्योंकि बोला है क्वेश्चन शेष कार्य कितने दिन पूरा करेगा, तो शेष कार्य कितना बचेगा आपका 30 में से 2 घटा देना, तो यानी आपका आ जाएगा शेष कार्य आ जाएगा 28। अब जितना भी वर्क है आपको ए को करना है, तो ए की क्षमता कितनी है 2 की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन में ये अकेला शेष कार्य को करेगा। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है तो मैंने इतना टाइम लगा दिया आपको समझाने में, बाकी आपको ऐसे आराम से 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो एनटीपीसी 8 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछेगा और 3 सेप्टेम्बर में आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 49 और 64 का मध्यानुपात ज्ञात करो। 7 अगस्त में आपका 3 सेप्टेम्बर में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो अगले आगामी जिन लोग भाइयों का भी एग्जाम है 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, तो वो बिल्कुल ध्यान से देख लें, पूरा फायदा उनको होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपको टोटल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टोटल मैंने बोला ना आपको 30 क्वेश्चन में से 28 से 27 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में सभी को मेरी वीडियो से सभी को मिल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम रियल क्वेश्चन है। चलिए अपन इसका सॉल्व कराते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। और क्वेश्चन है आपका 49 और 64 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात का आपको पता है, बी स्क्वायर कर लेना, तो आप 49 गुणा 64 इन दोनों की रूट लगा देना, तो उसका आ जाएगा 49 का स्क्वायर कितना, अंडर रूट कितना होता है 7 का, और 64 होता है 8 का, तो इसकी मध्यानुपात आ जाएगा 8 7 56, तो 56 रुपए इसका मध्यानुपात आ जाएगा। ऐसे ही आपका एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है तो आपका 7 अगस्त को आपका एनटीपीसी में 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक समबाहु त्रिभुज में 30 भुजाएं हैं। ठीक है, उस बहुभुज एक समबाहु बहुभुज में, तो यहाँ बहुभुज है, एक समबाहु बहुभुज में 30 भुजाएं हैं, उस बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो एनटीपीसी 8 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑल सब्जेक्ट में आपके 3 सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है इसमें आंतरिक कोण, और 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके बन रहे हैं टाइप के, एक तो आपका आंतरिक कोण वाला बन रहा है, एक आपका बाह्य कोण वाला। तो आंतरिक कोण का आपको सीधा आपको इसमें फॉर्मूला रख देना, सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है, थीटा n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू क्या है 30। तो इस फॉर्मूले पर वैल्यू रख देंगे, सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो रख दो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या, आंतरिक कोण की आ जाएगी क्या वैल्यू, एन का मतलब होता है 30 और -2। ठीक है, और गुणा में आपका 180 डिग्री है, फिर डिवाइड बाय कितना है आपका एन की संख्या कितनी है आपकी 30। ठीक है, यहाँ लिख लो अपन थीटा बराबर 30 में से 2 घटाओ तो हो गया 28 गुणा करो आप 180, तो 30 आ गया है डिवाइड में, तो अपन काट लो, 0 से 0 काट लो, 3 से 1 3, 3 6 18, और थीटा की वैल्यू 28 में 28 का आपस में 6 गुणा कर दो, तो थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। कर लो अपन 8 6 48 और 4 और 6 दूनी 12 12 और 4 16, यानी 168 बाह्य कोण आंतरिक कोण इसका आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 168 होने वाला है। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये आपका 8 अगस्त में 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 18 15 27 34 56 34 38 31 आंकड़ों की माध्यमिका ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 8 अगस्त में आपके 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके 2 प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एक तो आपके 11 संख्या वाला पूछ रहा है, एक तो आपका 10 संख्या वाला पूछ रहा है। इस संख्या में क्या दिया गया इसमें, एक पहले तो इन माध्यमिका निकालने के लिए पहले आप संख्याओं को गिन लो आराम से। संख्या गिनो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है आपकी। तो 9 संख्या आपकी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको माध्यमिका निकालनी। तो आप माध्यमिका निकालने की क्या पता n प्लस 1 कर देना, तो माध्यमिका निकाल लो पहले। तो n संख्या आपकी 9 है और उसमें प्लस 1 कर देना, तो n का मान आएगा आपका 10 आ गया। तो 10वीं संख्या आपको देखनी है बढ़ती क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पहली संख्या आपकी, सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है 12, बढ़ते क्रम में देखो इस 12 से बड़ी कौन सी है, 12 के बाद आपकी 15, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी। 15 के बाद
18 18 तीसरी संख्या हो रही। चौथी संख्या आपकी हो जाएगी, चौथी संख्या आपकी हो जाएगी ये 27 और 5 भी हो जाएगी आपकी, मतलब एन आ गया। तो एन आ गया आप, तो एन आ गया ठीक, अपन 2 करना है तो एन 10 आ गया, तो 10 में से आप 2 डिवाइड कर दो तो एन की संख्या आपको 5 देखनी। तो मतलब 5वीं संख्या आपको सबसे बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी 5वीं संख्या आपको निकालनी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तो आप निकाल लिया, 5वीं संख्या निकालनी। तो 5वीं संख्या जो 27 से बड़ी कौन सी संख्या है, 31, यानी ये 5वीं आपकी संख्या हो जाएगी। तो आपका जो माध्यमिका हो जाएगी दोस्तों, तो आपका माध्यमिका हो जाएगी दोस्तों, माध्यमिका आपकी मतलब सॉरी 31 आपकी माध्यमिका हो जाएगी और यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अब मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको करना है, बाकी आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन आपके 8 अगस्त में 3 शब्द में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो अगले दिनों में जो भी आपका आगामी दिनों में आपका सितंबर एग्जाम है 28 अगस्त से 9 सितंबर तो आप बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सेम पैटर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहले 160 सम प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 12 अगस्त में आपके 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जाए। तो हर एक शिफ्ट में अभी तक जितने आपके 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपके जितने भी एग्जाम हुए, हर एक शिफ्ट में और तीनों शिफ्ट में, हर एक दिन की तीनों शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इनको 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दूं 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे देखने को मिल रहा है। एक तो आपको पूछा है सम प्राकृतिक संख्या, और जैसा कि इसमें पूछा गया है 12 अगस्त में। दूसरा पूछा है आपका विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं का औसत, और एक पूछा है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, तो तीनों को मैं आपको यही इसी क्वेश्चन में आपको बता देने वाला हूं, ताकि आपको किसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाए ताकि आप उस क्वेश्चन को बना पाए आराम से इजीली तरीके से। सम प्राकृतिक संख्याओं को अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको करना बस कुछ नहीं करना, n+1 कर देना, भाई आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। एन की संख्या क्या है, जैसे आपकी 130, मैं आपको आगे इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। अगर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए टाइप से विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो विषम संख्या में आपको करना कुछ नहीं है, जो आपकी एन संख्या है भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया गया कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो प्राकृतिक संख्या में आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है n+1/2 कर देना, भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन इस 6th वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया इसमें 12 अगस्त में, पहले 160 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम प्राकृतिक संख्या पूछा है तो सम कौन सी पहली मैंने आपको बताया n+1 कर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो n की संख्या आपकी 160 है, 160 और +1 कर देना, तो आपकी जो सम प्राकृतिक संख्या को औसत आ जाएगा 161, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, और इस प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगले आगामी सप्ताह में। आपका एग्जाम है यदि 28 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, इतनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों 7वां, तो संख्या विभाजक तक का नियम जैसे अभी तक पूछे गए। जो दोस्तों हर एक सेट में अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुई है 7 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जितने भी आपके एग्जाम हुए दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों एक विभाजक तक के नियम आपको देखने को मिले हर एक सेट में। हर दिन की तीनों सेट में आपके विभाजक तक का नियम आप पूछ रहा है एग्जाम एनटीपीसी। तो पहले अभी तक पूछेगा 41 का विभाजक तक, एक कोई भी संख्या दे देगी आपको, XYZ कोई भी संख्या दी जाएगी, वो पूछ लेगा कि 41 विभाज्य है या नहीं, मतलब 41 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ऐसे पूछ लेगा। कोई भी संख्या दे देगी और 71 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ऐसे पूछ लेगा 61 का और 31 का, ऐसे अभी पूछेगा। अभी क्वेश्चन है आपकी 41 का पूछ लिया गया, 41 का विभाजक तक का नियम पूछ लिया गया, 61 का पूछ लिया गया, 31 का पूछ लिया गया, और आगे भी आपके पूछ जाएंगे। तो आप विभाजक तक नियम एक वीडियो देख लेना, बिल्कुल क्लियर कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सेट में आपके पूछे जाए, तो अभी तक इतने सेट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए है। ठीक है दोस्तों, जितने भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं दोस्तों, तो वो कमेंट करके बिल्कुल बच्चों को कंफर्म कर देना कि क्वेश्चन आए हुए 100% कंफर्म ही है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके कंफर्म कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, संख्या n 27 m 34 58 1 11 से विभाज्य है, ज्ञात करें। तो m-n का मान ज्ञात करना। एनटीपीसी 12 अगस्त के 3 शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, और आगामी शिफ्ट में आपके यही क्वेश्चन आपके 2 कॉपी देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पर आपकी जो संख्या है इसको चेंज देखने को मिलेगी, और यहाँ 11 से बोल देगा 12 या 14 किसी का भी विभाजक का नियम पूछ लेगा, लेकिन आपको m और माइनस का यही पैटर्न पर आपको देखने को हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगामी शिफ्टों में। बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, और मैं आपको इसका हल बता दूंगा कि आपको करना क्या है सॉल्यूशन। देखिए, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको n 27 m 34 58 1 आपको 11 से विभाज्य करना है संख्या। तो 11 से विभाज्य करने के लिए क्या करना, तो 11 का विभाजक तो नहीं आपको पता है, तो एक संख्या छोड़कर एक संख्या को जोड़ो, तो उसके बाद में आपको निकालना। तो m n संख्या निकालना, तो क्या करना,
506, 1 और 5 6, और 5 6 और 3 9, और 9 6 3 9, 9 और 7 हो गया 16। ठीक है, तो 16 और n, तो n की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 16, माइनस करना है 8 8 4 12, 12 और 12 m, 12 और 2 14, यानी m की वैल्यू आ गई आपकी 14। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों की n की जो वैल्यू आ जाएगी n माइनस m बराबर 14 में से 16 घटाओ, 16 में से 14 घटाओ, तो आपकी दो संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हर शिफ्ट में आपको दोस्तों, हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आगामी शिफ्ट में आपको जो भी आपका एग्जाम है, तो दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जो भी आपके अर्थमेटिक है 20 से 22 क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मैं आपको इजी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, किस प्रकार के आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, इन क्वेश्चनों की आप बिल्कुल जो मैं आपको करा रहा हूँ अभी, टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो टोटल रियल क्वेश्चन आपके एग्जाम में कराए हुए हैं, और उनकी बिल्कुल बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आगामी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़िए और विश्वास के साथ जुड़िए, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो 60 का 65%, 45 के 2/5 से कितना अधिक है। तो एनटीपीसी 12 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन को कैसे हल करना मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा गया 60 के 65%, यानी 60 के, सॉरी दोस्तों यहाँ 65 होगा। ठीक है, 65 होगा, क्योंकि यहाँ 65 का पूछा गया, 2 कॉपी 65 के 65% निकालना आपको। तो आपको पता है 65 का 65% आपका कितना होता है, 65 का 65% आपको निकालना। तो यहाँ आपको 65 में 65 आपस में मल्टीप्लाई कर दो या स्क्वायर कर दो। तो आपको पता है 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो 65 का स्क्वायर में आप आसानी से निकाल देता हूँ, 25 और 7 42, 42 तो 25, इसका क्या होता है स्क्वायर, और 2 जीरो नीचे है, तो 2 जीरो बाद इसका एक पॉइंट लगा देंगे, तो 42.25 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि 65 का आपने इतने जल्दी स्क्वायर कैसे निकाल लिया, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जिस भी संख्या में 5 आ जाएगा, तो उसकी स्क्वायर निकालने की बहुत शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो बहुत शानदार एक ट्रिक है, यहाँ मैं ट्रिक करके लिख देता हूँ, ट्रिक है। ठीक है, तो क्या है इसकी ट्रिक, तो जैसे भी यहाँ मैंने 65 लिया है। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर 5 है संख्या, तो इसकी बहुत शानदार ट्रिक है। तो अब 65 नहीं लिया, मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ 75, क्योंकि अभी बोल दो भाई आपने 65 करेक्ट लेके आओ, नहीं। तो जैसे ये संख्या है 75 है, तो 75 में भी लास्ट डिजिट 5 है, तो क्या 5 इसकी क्या होती है, किसी भी अगर दो संख्या है अपनी, लास्ट डिजिट आपका 5 है, तो उसकी ट्रिक शानदार ये है स्क्वायर निकालने की। तो जो भी आपकी 5 है, तो उसका 5 का स्क्वायर कर दो आप, तो स्क्वायर करने 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जो भी आपकी संख्या अगली संख्या 7 है, अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। 7 की अगली संख्या क्या आती है 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 नाम कितना होगा आपका 8 7 कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना होता है इसका, ठीक है, तो इसकी अगली संख्या 8 है, तो 8 में से 7 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 7 56, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 75 का मल्टीप्लाई आपका 5625 हो गया है। और मैं आपको इसी में एक में पूछने, अगर आपको एक ट्रिक समझ में आई, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको करने के लिए बोलता हूँ, होमवर्क करना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना। तो आप बताओ 85 का स्कोर कैसे निकालोगे। 85 का स्कोर आपको क्या है, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में आप देना है। 85 का स्कोर कैसे, 85 का स्कोर कितना होगा, इसी ट्रिक से आप निकालना, बिल्कुल आप आसानी से आप निकाल लोगे। तो ये आपका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे मिलना चाहिए, हर एक बच्चे का। चलिए इसी क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो फिर क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन आपने बता दी कि 65 का 65% कितना हो गया, तो 65 का 65% हो गया आपका 42.25। अब निकालना है आपको सेकंड वाला, 45 के 2/5 से कितना अधिक, मतलब 5 एकम 5 और 5 9 45, और कितना हो गया 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसका आ गया 18। अब क्वेश्चन पूछा कि से कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, 18 से 42 कितना अधिक है, यही तो पूछा गया है। तो आप बोल दो कितना अधिक है। तो आप सीधे सीधे अगर 42 में से 18 घटाओगे, तो इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो गया इसमें, मतलब 24, 23 दशमलव, मतलब ये तो हो गया 24, तो 24.25 आपका अधिक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना, ताकि आपके एग्जाम टाइम बचे, और बाकी आप 85 का स्कोर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जवाब दोगे। मैंने बिल्कुल शानदार आपको ट्रिक बता दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, तो आपका ये एनटीपीसी 12 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक जिले की जनसंख्या 32,800 है, जिसमें से 16,400 पुरुष हैं,
24% जनसंख्या साक्षर है। यदि 37% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? यानी आपके एनटीपीसी 12 अगस्त में तीनों सप्ताह आपको क्वेश्चन पूछा गया। आगामी जितने भी आपके एग्जाम सप्ताह में आपके एग्जाम है तो उसमें 28 अगस्त से आपका एग्जाम है ना, तो 8 सितंबर तक तो आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो मैं आपको इसकी शानदार ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पे इसी का इन दोनों का रेशियो ले लो। रेशियो लेने से आपका संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो क्या इसका जहां तक मुझे आपका 2 गुना लग रहा है तो 1 गुना इसका 2 गुना, यानी क्वेश्चन पूछा है एक जिले में 2 संख्या है जिसमें से एक पुरुष है, यानी आप यही निकाल लो। तो मेल आपकी मेल कितनी है आपकी 1, ठीक है, और फीमेल कितनी होंगी आपकी। जाहिर सी बात है जब टोटल जिले में 2 संख्या 2 जन है, एक 2 जन है तो एक मेल होगी तो जाहिर सी बात एक फीमेल होगी, तो एक रेशियो दोनों का आ गया, ठीक है। अब बोला क्वेश्चन में कि 24% जनसंख्या साक्षर है, टोटल आपकी 24% आपकी साक्षर है। तो यदि 37% उसकी पुरुष है, 37% पुरुष साक्षर है, तो 37% पुरुष साक्षर है। तो अब बोला महिलाओं को पूछना, तो महिलाओं की साक्षर पूछा तो एक्स कर देना, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यही आपकी इलीगेशन मेथड। तो 37 में से आप 24 घटाओगे तो ओवरऑल आपकी 13% आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें 13% आ जाएगी, तो फीमेल का जब 13% है तो जाहिर सी बात एक एक का रेशियो है तो मेल का भी 13% आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो इसमें जैसे कि आप इसमें घटाया आपने 37 में से 24 घटा दिया तो 13% आ गया, तो ऐसे आपको 24 में से 13 जोड़ दोगे तो इसकी जी आ जाएगी। तो 24 में से आप जोड़ दो ना, कितना हो गया, तो कितने 24 कितना हो गया 24 और 3 कितना होगा 27 और 10 37। तो आपका इसका भी 37% आपकी साक्षरता आ जाएगी, ठीक है। तो महिलाओं की भी आपकी 37% आ जाएगी। ऐसे आपके एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक राशि 15,000 है, उसमें पहले 50% की वृद्धि की, 40% की, फिर 40% की कमी की जाती है, और तीसरे में 20% की वृद्धि की जाती है, अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 9 अगस्त में आपको 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आगामी सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देख लेना। तो इसको आपको करना है सीरीज मेथड से, यानी आपकी पहले थी क्या 15,000 थी, फिर उसके बाद 50% की वृद्धि की, यानी 50% की वृद्धि की, ठीक है, 50% की वृद्धि की, यानी टोटल आप ऐसे कर लो 50% की वृद्धि की 50% की, तो यानी 1/2, यानी 2 थी, एक की वृद्धि की, यानी 3/2 कर दी, ठीक। उसमें आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच साथ लेकर चलो, तभी तो आप कई बच्चों से आगे निकल पाओगे, तभी तो आप फाइनल सक्सेस ले जाओगे। बड़े हो गए वो बच्चे नहीं रहे हो आप, ठीक है। अब बोला, अब अगर मैं यहाँ से बोल देता कि 50% वृद्धि की, यानी 100 से 50 की, यानी 150 की, तो वो मजा नहीं आता, ठीक है। तो 3/2 की। अब बोला 40% की कमी की, तो 40% वैल्यू कितनी है आपको पता है 2/5 होती है, तो 5 में से इनने 2 की कमी कर दी, तो कितनी बची यहाँ पे 3, अब 5 पर, ठीक है। ऐसे आपको करना हो। तीसरे में 20% की वृद्धि की, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 5 से इनने 1 बढ़ा दी, यानी 6 हो गई, तो 6 से इनने 5 से 6 कर दी, यही तो आपको पूछा। और अंतिम राशि पूछा, यानी एक्स की वैल्यू पूछी, तो आपको ऐसे तो आपको सोल्व करना है, आप सोल्व कर दो आसानी से, आपका आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या, सीधे सीधे आप काट लो, कितने से 5 दूनी 10, तो 1 0 का बना देंगे, कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से काट लो, 2 1 2, 2 3 6, सीधे सीधे आप 6 काट लो, ठीक है। 5 5 25 सॉरी नहीं, अब मान के चलो 2 से सीधा आपने क्या काटा, 2 से काट लिया 3 बार। अब 1 5 से आप काटो, 0 नहीं कटा अभी, 1 5 से काट लो 3 बार, कितने बार 5 से काटो, 5 3 15, यानी आएगा आपका 3000। 1 5 से आप काटो यहाँ 5 1 5 5 6 30, यानी आ गया 600, ठीक है। अब यहाँ गया 3 3 का 9, 27, और 27 गुणा 627 गुणा आप करो तो कितना आ गया 742, 742 हाँ 4, और ठीक है, मतलब टोटल यहाँ कर लो आप 27 छक्का 742 2 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ठीक है। तो आपका ओवरऑल आ गया 16, ये आपका 16,200 रुपए आपका अंतिम वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपके एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, वहां की आप आसानी से कई बच्चों से एग्जाम में निकल जाओ। आगामी सप्ताह में जो भी आपका एग्जाम है तो इस प्रकार के आप हर सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका एनटीपीसी 9 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, और रेलवे का एक ही नियम गया था, जो क्वेश्चन पहले दिन की पहली सप्ताह में क्वेश्चन पूछ लिया तो लास्ट दिन की लास्ट सप्ताह तक वही पैटर्न रखता है, ठीक। तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 12वां, 3.8 और 0.052 का एलसीएम क्या हुआ। एनटीपीसी
13 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 3 सत्र में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, तो एक क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। तो एक क्वेश्चन आपके हर सत्र में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगामी सत्र में जो भी आपका एग्जाम है उनमें सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है आप इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दो और आसानी से आप दो भी लोगे, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, ठीक है। तो हर बच्चे का इसका कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, राज, मोहन और सोहन ने क्रमशः 54, 72 और 90 के निवेश के साथ एक व्यवहार शुरू किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ 7200 था। तो लाभ में मोहन का हिस्सा क्या है? तो एनटीपीसी 13 अगस्त की तीनों सत्र में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको मतलब जो है आपके पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन हर सत्र में आपके पूछे गए हैं। तो आपको आगामी सत्र में आपको क्वेश्चन है तो आप आसानी से पूछा जाएगा। तो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, कैसे आपको करना है। तो पहले आप तो राज, मोहन और सोहन तीनों का अपन को रेशो निकाल लेना। तो कितना है आपका? राज का है 54 और इसकी कितनी है आपकी 72 और इसका है आपका 90। तीनों का अगर आप रेशो ले सकते हो तो हल्का रेशो कर लो, तो काट लो। 18 54 काट लो, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, यानी रेशो आ गया इनका कितने का? 3, 4 और 5 का। और इनकी टोटल वैल्यू कितनी दी है? 7200, यानी टोटल वैल्यू 7200 दी। और है कितनी? 3, 7, 7, 7, 5, 12, मतलब 7200 की 12 की वैल्यू 7200। और क्वेश्चन पूछा गया है लाभ में मोहन का हिस्सा। तो मोहन का हिस्सा कितना है आपका? 4। यहाँ आपको 4 का हिस्सा निकाल देना है। तो आप सीधे सीधे काट लो, 12, 72, 600 और 600 गुना आप 400 करोगे अगर, तो 600 को 2400 आपका मोहन का हिस्सा, लाभ का हिस्सा आ जाएगा। ऐसे आपको राइट आंसर कर देना है, ऐसे आपके एग्जाम में करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके आगामी सत्र में अगर आपका एग्जाम है तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन आपको 2 कॉपी देखने को मिलेगा, बस संख्याएं चेंज रहेंगी, पैटर्न नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 75% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? एनटीपीसी 13 अगस्त में 3 सत्र में आपको क्वेश्चन पूछा गया। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपकी हर सत्र में आपके पूछे जा रहे हैं। आगामी सत्र में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 कॉपी मिलेंगे, बस संख्या चेंज रहेंगी। तो आपको करना क्या है? 500 में बेचने पर 75% की हानि होती है, यानी करना क्या है आपको? 500 रुपए में बेचने पर 75% की हानि होती है, यानी ये किसकी वैल्यू? 25 की वैल्यू, क्योंकि आप मान के चलो 100 रुपए आपके थे, 75 रुपए आपने गवा दिए, अब कितने बचे आपके पास? 25 रुपए। तो 25 की वैल्यू 500 दी गई है। और क्वेश्चन पूछा 20%, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसी पर 20% का लाभ, यानी आप मान के चलिए आपके पास 100 रुपए है, आपको 20% को 20 रुपए को और लाभ कमाना, तो आपको कितने हो जाएंगे आपके पास? 120 रुपए। तो 120 रुपए का और लाभ कमाने के लिए किस वस्तु पर आपको बेचना चाहिए? यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो करना क्या है आपको? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी 20 और 12 दूनी 24, 24 मतलब कितना हो गया आपका? 12 दूनी 24, 24 रुपए आपका राइट आंसर। इसमें आपको बेचनी होगी तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और इस प्रकार हर सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये है, 9 और 63 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 13 अगस्त में आपके 3 सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अगले सेट में भी आगामी सेटों में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से आपको देख लेना। क्या करना, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कराया, इसका अंडर रूट कर देना होता है। तो 9 का और 63 का अंडर रूट कर दो। तो 9 का किसका स्क्वायर है? 9, 3 का, और 63, सॉरी यहाँ 63 नहीं होगा भाई, नहीं सॉरी तृतीय मान पूछा ना, तृतीय मान पूछना, तीसरा मान, ठीक है। तो 9/63 और फिर 63, यानी x की वैल्यू पूछा है। तो आपको करना क्या है? 63 का स्क्वायर कर देना और 9 से भाग दे देना। 63 का स्क्वायर कितना आपको पता है? 63 का स्क्वायर आपको नहीं पता तो फिर भी आप काट लो, 9 मतलब कितना होता है? आप सीधा 1 9 से आप काटोगे तो 9 7 63 हो जाएगा। और 63 गुना 7 करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9 3 मतलब 7 3 21 2 और 7 6 42 42 2 44, यानी 447 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। मैंने थोड़ी मध्यानुपात सोच लिया था, इसलिए मैंने इस मेथड से आपको बनाने लगता। सॉरी, इसको आपको नहीं करना, यहाँ मैं थोड़ा आपको यहाँ कट कर देता हूँ, ठीक है। गलती से हो गया, गलती से हो गया, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, मैंने कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के अनुरूप समतुल्य छूट प्रतिशत क्या है दोस्तों? 13 अगस्त की 3 सत्र में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना इस प्रकार का है। तो मैंने आप सबसे शानदार ट्रैक है, हॉट ट्रैक है दोस्तों, हॉट ट्रैक। तो करना क्या है आपको? तो सबसे पहले आपको इन दोनों को आपस में पहले जोड़ लेना है। तो 24%
प्लस 25% को आप जोड़ एक बार, फिर उसके बाद यहाँ माइनस कर देना और 24% को और मल्टीप्लाई कर देना आपस में। जो भी मल्टीप्लाई, जो भी जोड़ दे यहाँ आ गया, जो भी मल्टीप्लाई कर दे यहाँ आएगा, उसके बाद उसमें से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 24 और 25 आपका कितना हो गया, 49%, ये आ गया। अब 24 और 25 को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने करोगे कैसे आप, पहले आप डायरेक्ट 25 का अगर 24 में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल्का इजी बनाने के लिए आप क्या करोगे, 25 को एक बार 20 में मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ गया आपको, 25 को अगर एक बार 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका, 25 दूनी 50 और एक जीरो आ जाएगा तो 500। ठीक है, फिर 25 को आप 4 बार फिर से कर दो, 25 को 100 हो गया, आप जोड़ दो 600। कितनी आसानी से आपने कर लिया। अगर आप डायरेक्ट 24 को 25 में मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाता है। आपको कितना आ गया, 600। ठीक है, अब 49 में से 600 आप घटा दो, टोटल ओवर कितना हो गया आपका, 49 में से 600 नहीं घटाना आपको, मात्र एक रूल होता है कि दो संख्या पीछे डिजिट लिखा जाता है, उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना है, उसके बाद जो पॉइंट के बाद जो संख्या है उसमें आपको घटाना पड़ेगा। 49 में से आप 6 घटाओगे तो आपका 43% आपका निकल के आ जाएगा, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार का आपके एग्जाम में करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ मैं आपको कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, एक बल्लेबाज का 24 पारियों में औसत 50 है, अगली 10 पारियों में उसका 15 से बढ़ जाता है, 33 पारियों के बाद समग्र औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 19 अगस्त में 3 शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया। आपको इस प्रकार के कैसे बनाना, आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो इस प्रकार के आपको इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपको संख्याएं चेंज रहेंगी। तो आपको करना क्या है इस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। तो औसत आपको निकालना है, अगर तो औसत निकालने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, तो एक बल्लेबाज का 24 पारियों यानी 24 पारियों का औसत कितना दिया गया आपका 50। ठीक है, प्लस जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको करना है। एक बल्लेबाज का 24 पारियों में औसत कितना आपको 50, तो 24 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 पारियों में उसका यानी 10 पारियों में उसका 15 से बढ़ जाता है, यानी 15 से बढ़ जाता है कहने का मतलब यहाँ 15 नहीं लिखोगे आप, यहाँ मल्टीप्लाई 15 नहीं लिखोगे, 15 से बढ़ जाता है यानी 50 था 50 से 15 और बढ़ जाता है, कितना हो गया आपका 50 से 15 65 बढ़ जाता है। ठीक है, फिर 33 पारियों को निकाला, 33 पारियों को अपन एवरेज निकाल लेंगे, इसी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आए और इसको आप सॉल्व कर लेना तो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्व कर लेना तो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे देना। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्व कराऊंगा थोड़ा मुझे टाइम लग सकता है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा भी नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु बेचने पर 40% की हानि बताता है लेकिन ग्राहक को 50% कम मात्रा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एनटीपीसी 14 अगस्त 3 शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। तो आपका एक प्रकार आपको सीपी लिखना है, एक प्रकार आपको एसपी लिखना है। तो इन क्वेश्चनों का आपको कैसे उड़ाना है मैं आपको बता देता हूँ, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगामी सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा, बस संख्या चेंज रहेंगी। तो क्वेश्चन बोला, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को बेचने पर 40% की हानि बताता है, यानी कोई 100 की चीज थी 40% हानि बताता है। चांदी मैंने बोला कि मैं 40% तुम्हें हानि में दूंगा, यानी खुद को बताता है, यानी 40% उसको हानि हुई, यानी बेचेगा कितने की 60 की। अब लेकिन ग्राहक को 50% कम मात्रा देता है, यानी यहाँ तो 100 की देगा, यहाँ तो 100 की देगा लेकिन वो खुद तोलने में बोले 50% कम कर देगा, यानी 50% देगा। ठीक है, तो इसको रेशो निकालो, 100 से अपन ने 100 काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट लिया। अब यहाँ आ गया कितना आपका सीपी कितना आ गया आपका 5 और एसपी आ गया आपका 6, यानी 5 की कोई चीज थी, ग्राहक ने दुकानदार ने 5 की कोई चीज थी, वो ग्राहक को 6 की चीज दे दी, तो ग्राहक कितने का लाभ हुआ, 1 का, कितने पर 5 पर इंटू 100 कितना हो गया टोटल ओवरऑल आपका, उसको 20% का लाभ हो गया ग्राहक दुकानदार को। तो ऐसे दुकानदार अपनी लाभ उठाते हैं और रियलिटी में अपनी प्रैक्टिकली ले लो, ऐसे ही टोटल दुकानदार अपने को थकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, प्रैक्टिकली भी देख लो और ये आपको क्वेश्चन है, कोई बुरा मत मानना कोई अगर दुकानदार हो। ठीक है, तो मेरा मतलब था आपको क्वेश्चन कराना जो भी आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए। तो इस प्रकार के आपके हर टाइप आपको आगामी सप्ताह में देखने को मिलेंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना दोस्तों। ये आपके 14 अगस्त में 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। 14 अगस्त तक में आपके 3 सप्ताह में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला जो भी आपके जो मेंसुरेशन टाइप से आए क्वेश्चन दोस्तों, आपको पूरे टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। इसका त्रिभुज का एरिया आपको पता है, जो त्रिभुज का जो एरिया है दोस्तों, त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो बेस कितनी दी गई आपकी 9 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी गई आपकी 12 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी दी गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो रख दो एरिया में 1/2 एरिया में रख दो आप 1/2 इंटू बेस कितनी है आपकी 9, हाइट कितनी है 12, काट लो 2 से काट लो 6 बार 954, मतलब एरिया आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा आपका 954 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो एरिया आपका निकल के आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। दोस्तों मैंने आपको 19 करा दिए, लेकिन अभी मुझे थोड़ा काम है, तो इस पार्ट 1 में मैंने आपको 19 ही क्वेश्चन बताया। बाकी मैं आपको कराने वाला हूँ कितने क्वेश्चन दोस्तों, कितने कराने वाला था दोस्तों, मैं आपको 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन आपको कराने वाला था, जो भी आपके एग्जाम पूछेगा 7 अगस्त से 22 अगस्त तक। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तो नेक्स्ट पार्ट आपको जो पार्ट टू बहुत जल्द ही, यानी कल तक आपको देखने को मिल जाएगा, कल तक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये पार्ट 1 में मैंने आपको इसको करा दिया, 19 क्वेश्चन करा दिए। बाकी जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों, 26 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में कराऊंगा दोस्तों। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसकी पीडीएफ नोट्स सबसे पहले मैं आपको जानकारी टेलीग्राम पर देता हूँ, और इसकी पीडीएफ जो भी आपकी क्लास में कराता हूँ, तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही डालता हूं। तो उसको सबसे ज्यादा फायदा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने से है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर लेना। टेलीग्राम करने से फायदा ये होगा, जो भी मैं आपको अपडेट देता हूं सबसे पहले टेलीग्राम पर देता हूं। इसकी जो क्लासेस नोट्स पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर देता हूं, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।